आपने एनालिस मिशेल की कहानी तो सुनी ही होगी, जिस पर बहुत सी यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बना रखी है और इस पर हॉलीवुड की एक फेमस मूवी एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी बनाई गई है, जो एनालिस मिशेल की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। तो आखिर एनालिस मिशेल के साथ हुआ क्या था, वो कैसे पोसेस्ड हुई थी और पोसेस्ड होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है एनालिस मिशेल की एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग, जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे तुम सुन सकते हो। और हाँ, मैं आज आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। तो ये फोटो देख रहे हो, इसका नाम है एना एलिजाबेथ मिशेल, और हाँ, आप इसे एनालिस मिशेल भी कह सकते हैं। एनालिस मिशेल एक जर्मन वुमेन थी जिसका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। एनालिस की 3 बहनें थीं और उसके माता पिता का नाम जोसेफ मिशेल एंड एना मिशेल। एनालिस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थीं, जो हर हफ्ते में 2 बार मार्च अटेंड करते थे। 1968 में जब एनालिस 16 साल की होती है, तब उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो इतिहास का सबसे ज्यादा डरावना पैरानॉर्मल केस बन जाता है, जिसके अराउंड एक बहुत ही फेमस हॉरर मूवी बनती है जिसका नाम था द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी है जो मैंने आज तक देखी है। ये मूवी देखने के बाद मैंने काफ़ी दिनों तक पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की थी, बट इस मूवी के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे जिसके अराउंड ये मूवी बनी है। सो आखिर क्या हुआ था एनालिस मिशेल के साथ। जैसा कि मैंने पहले कहा, 1968 में जब एनालिस मिशेल 16 साल की थी तो उसे एक सीजर अटैक आता है, एंड आने वाले कई सालों में उसे कई सीजर अटैक आते हैं। बट 1970 में जब उसे तीसरी बार सीजर अटैक आता है, तब उन लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, एंड वो लोग एनालिस को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स एनालिस का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं एक ड्रग्स का यूज करके जिसका नाम था डिलीटन। बट वो दवाई लेने के बाद भी एनालिस बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। इनफैक्ट उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। एनालिस कहती थी कि उसको हर जगह डिमोनिक फेसेस नजर आते हैं, और ये बात सुनकर डॉक्टर्स कहते हैं शायद उसे सिक्सोफेनिया हो गया है, और उसे एक नया ड्रग देना स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम होता है ऑलेट। और इसका यूज करने के बाद भी एनालिस ठीक नहीं हो रही थी। इनफैक्ट उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ रही थी। 1973 तक एनालिस ये कंप्लेन करने लगती है कि उसे अपने कानों में फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि उसकी आत्मा नर्क में सड़ने वाली है। जिसके बाद से एनालिस का दवाइयों पर से भरोसा उठ जाता है कि वो उसकी हेल्प कर सकती हैं। एंड हाँ, जब भी कोई फ्यूचर में एनालिस के बारे में बात करता है तो वो एक ही बात बोलता है कि अगर एनालिस अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखती तो शायद वो ठीक हो जाती। लेकिन वो लोगों को ये नहीं पता है कि एनालिस ने 5 सालों तक दवाइयों का ट्रीटमेंट किया था, लेकिन फिर भी उन दवाइयों से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। एक बार एनालिस अपनी फैमिली फ्रेंड के पास विजिट करने जाती है, जो कि क्रिश्चियन गैदरिंग की एक्सपर्ट थी, एंड वहां पर जाने के बाद एनालिस को वो लोग बोलते हैं कि एनालिस दरअसल डिमोनिक पोसेशन से गुजर रही है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद एनालिस सामने रखे क्रॉस फिक्स तक को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे उससे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एंड वहाँ उसे दिया गया हॉली वाटर भी वो नहीं पी पा रही थी। एंड वहाँ पर उसके फैमिली पीस फादर एस्ट्रल आल्ट भी मौजूद थे। एंड एनालिस को वहाँ पर देखकर फादर एल्ट्रस आल्ट ने एक बात बोली थी, एंड वो ये थी, But she was unable to enter the shrine. She approached it with the greatest hesitation. She looked at the people who were kneeling in the area surrounding the little garden, and it seemed to her that front again. She had to avert her glance from the picture of Christ. She made it several times to the garden, but could not get past it. She also noted that she could no longer look at the medals and pictures of the saints, sparkled so immensely that she could no longer stand it. ये सब के बाद एनालिस की फैमिली कन्विंस हो जाती है कि डिमोनिक पोसेशन से गुजर रही है, लेकिन क्रिस एक्सोर्सिज्म करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि एनालिस का मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो, बिकॉज एक्सोर्सिज्म करने के लिए 5 बिशप से परमिशन लेनी पड़ती है, एंड फादर को परमिशन मिल नहीं रही थी। एंड इसके चलते एनालिस की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब उसने अपने आप को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और जमीन पर पड़े हुए अपने ही यूरिन को चाटती थी, एंड दीवारों को भी काटने का ट्राई करती थी, जिसकी वजह से उसके काफी सारे दांत भी टूट गए थे। एंड उसने इंसेक्ट्स को पकड़कर खाना शुरू कर दिया था।
एंड कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो अपने एक ही हाथ से पूरी सेब को कुचल सकती थी, बट मुझे इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं मिला सिवाय बस किड के उस वीडियो के जहां वो लोगों से बात करते हैं। लेकिन नवंबर 1973 में एनालिस को एंटी सीजर ड्रग एंड मूड स्टेबलाइजर देना स्टार्ट कर देते हैं एंड एनालिस को एंटी साइकोटिक ड्रग भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन एनालिस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, बट उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ गई। आगे जाकर उसने बहुत ही गुस्से में गुर्राना स्टार्ट कर दिया एंड उसने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि उसे डीमन फेसेस नहीं एक्चुअल डीमंस दिखने लग गए हैं, जो उसके सामने पड़ी चीज़ें अपने आप मूव करते रहते हैं। एंड फादर अल्ट ने एनालिस की ये सब हरकतों को देखकर कहा था, बट एनीवे 1975 में एनालिस फादर अल्ट को एक लेटर लिखती हैं जिसके अंदर वो लिखती हैं, I am nothing. Everything about me is vanity. What should I do? I have to improve. You pray for me. एंड वो एक और चीज कहती हैं, I want to suffer for others, but this is so cruel. सितंबर 1975 बिशप जूसेस ट्रायंगल ने एनालिस मिशेल की एक्सोर्सिज्म की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद एनालिस का एक्सोर्सिज्म करने के लिए फादर आर्नोल्ड वेंज आते हैं। सितंबर 24, 1975 फादर वेंज फर्स्ट टाइम एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करते हैं एंड जब उसके एक्सोर्सिज्म चल रहे थे तब वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के यूज में थी, बट स्टिल उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था एंड इसलिए एनालिस के पेरेंट्स ने आगे जाकर डॉक्टर्स की हेल्प लेनी बंद कर दी, बिकॉज वो कम्प्लीटली एनालिस की हेल्प नहीं कर पा रहे थे। बट एक्सोर्सिज्म यूज करके भी एनालिस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एनालिस के ऊपर 67 से भी ज़्यादा बार एक्सोर्सिज्म परफॉर्मेंस किया जा चुका था, जो 1975 से 1976 तक होते हैं। 10 महीनों के बीच में उनमें से हर एक एक्सोर्सिज्म हफ्ते में 2 बार परफॉर्म होता था, टोटल 4 घंटों के लिए। एंड उन्हीं में से एक एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। Ich hab recht, so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotnase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Wein. Für uns geht's kein zurück. Sie in alle Ewigkeit. बट इतने सारे एक्सोर्सिज्म करने के बाद भी एनालिस को कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी एंड आगे जाकर एनालिस ने खाना खाना ही बंद कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि उसको भूख नहीं लगती थी, एनालिस कहती थी कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, बट उसके अंदर जो डीमंस हैं वो उसे खाना खाने नहीं दे रहे हैं। फिर कुछ दिन आगे जाकर मिशेल फैमिली को एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज सुनने को मिलती है। जुलाई 1, 1976 में एनालिस की मौत हो जाती है अपने ही रूम में एंड मरने की वजह दरअसल माल न्यूट्रिशन की कमी एंड डिहाइड्रेशन था, क्योंकि एनालिस ने ऑलमोस्ट 1 साल तक ठीक से खाना नहीं खाया था एंड जब वो मरी थी तो उसकी डेड बॉडी का वजन सिर्फ 30 किलो था एंड वो सिर्फ एक हड्डी का ढांचा बनकर रह गई थी, जो तुम फोटोज में देख सकते हो। एंड उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में थी एंड उसने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे, उसे बहुत सारी इंजरीज थी एंड खाना ना खाने की वजह से उसके घाव भी ठीक से नहीं भरे थे एंड ऊपर से उसके दोनों घुटने पूरी तरह से टूट गए थे कॉन्स्टेंटली एक्सोर्सिज्म के टाइम पर घुटनों पर बैठने की वजह से। एंड उसकी बॉडी के अंदर कई सारी बीमारियां भी हो गई थी इन्फेक्शन के चलते, भले उसके अंदर डीमंस हो या ना हो, बट ये बहुत ही भयानक वे है मरने का। एंड जब एनालिस की डेथ होती है और ये केस सामने आता है तो सब के सब मिलकर एनालिस की फैमिली को एंड दोनों फादर्स को ब्लेम करते हैं एनालिस की मौत का। एंड 30 मार्च 1978 में उनके ऊपर केस होता है, क्योंकि डॉक्टर ये बात रखते हैं कि एनालिस कोई पोसेस्ड वगैरह नहीं थी, बल्कि वो बस मेंटल इल थी। एंड डॉक्टर्स के हिसाब से एनालिस को एपाइक्टिक साइकोसिस डिसऑर्डर हुआ था, इसकी वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी एंड उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी।
लेकिन उसके घर वालों ने उसे कन्विंस कर दिया था कि वो डिमोनिक पोसेशन से गुजर रही है एंड उसने मेडिकल हेल्प लेना बंद कर दिया। लेकिन एनालिस ने 5 सालों तक मेडिकल हेल्प लिया था, लेकिन उसे कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। एंड ऐसा नहीं है कि एनालिस को किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया था। जब फादर आल्ट एनालिस के एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक डॉक्टर को भी बुलाया था एंड उसको मेडिकल हेल्प में रखने के लिए, जिसका नाम था डॉक्टर रिचर्ड रोथ। एंड उनके हिसाब से एनालिस की सारी रिपोर्ट एकदम क्लियर आ रही थी, बट स्टिल उसके साथ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थीं जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड ये भी कहते हैं कि एक बार डॉक्टर ने एनालिस को सामने से कहा था। एंड कोर्ट के अंदर दोनों फादर ये क्लेम करते हैं कि उसके अंदर 7 डीमंस थे एंड उनके नाम थे लुइस, केन, जुडान, विलाल, वीगोन, हिटलर एंड नैरो। एंड बात करें इन डीमंस की तो केन दरअसल एडम एंड ईव का फर्स्ट लड़का है। विलाल दरअसल हेल का एक डीमन है। नेक्स्ट लीगोन दरअसल एक ऐसा पर्सन था जिसके अंदर आत्माएं थीं एंड उसका एक्सोर्सिज्म खुद जीसस क्राइस्ट ने किया था। एंड वो जो डीमंस थे उनको नाम दिया गया था लीगोन। हिटलर, जिसके बारे में आप सबको पता ही है। नैरो, जो 54 AD का वन ऑफ द मोस्ट क्रूर पर्सन था एंड वहाँ का राजा था। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इवल पर्सन में से एक था जो आज तक दुनिया में पैदा हुए हैं। एंड फाइनली लुइस, जो हेल का राजा है। कोर्ट के अंदर मिशेल की फैमिली ये भी कहती रही कि जब मिशेल मरी थी तो उसके अंदर के सारे डीमंस निकल गए थे, जिससे वो लास्ट के कुछ पल सुकून से जी पाई थी। और दोनों फादर्स को 6 महीने की सजा सुनाई जाती है, वो भी फाइन के साथ। एंड मिशेल की फैमिली पर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी बेटी को खो दिया था एंड ये सज़ा उनके लिए बहुत है। एंड कोर्ट केस के ख़त्म होने के बाद मिशेल की फैमिली अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी बेटी की डेड बॉडी को कॉफिन से वापस बाहर निकालें, बिकॉज कोर्ट केस चलते मिशेल की बॉडी को बहुत ही जल्दी में दफनाया गया था। एंड मिशेल की मौत के लगभग 2 साल बाद 25 फरवरी 1978 में एनालिस की बॉडी को वापस से कब्र से बाहर निकाला जाता है एंड एक अच्छे कॉफिन में रखा जाता है प्रॉपर सेरेमनी के साथ। एंड इस पूरे फेमिनल में एनालिस की फैमिली और उन दोनों फादर्स को आने नहीं दिया जाता है। एंड आने वाले कुछ सालों में एनालिस के पापा की मौत हो जाती है और हाल ही में हुए इंटरव्यू में उनकी माँ ये कहती हैं कि उन्होंने एनालिस के हाथ में सिग्माटा का साइन देखा था। सिग्माटा दरअसल एक ऐसा साइन होता है जो तब बनता है जब किसी इंसान को कोई गॉड टच करे। एंड उनके हिसाब से एनालिस को गॉड ने टच किया था। एंड वो ये भी मानती हैं कि एनालिस मिशेल ने खुद वर्जिन मैरी से बात की थी। खैर जो भी हो, आज भी कई सारे छोटे कैथलिक ग्रुप एनालिस के कब्र पर फूल चढ़ाते हैं बिकॉज उनके हिसाब से एनालिस एक संत थी एंड उसने आज के फुल यूथ के बदले सजा काटी थी। वेल, तुम्हें क्या लगता है कौन सी बात सच है? एनालिस पोसेस्ड हुई थी या वो सिर्फ मेंटली इल थी? मैंने तुम्हारे सामने सारे पीसेस रख दिए हैं एंड ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या बिलीव करते हो।